नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार में किसी तरह का द्वंद्व तो नहीं छिड़ जाने वाला है। ये और इस आशय के अनेक सवालों की गूंज मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक विधिकाओं के साथ साथ जो आम जन है उनमें भी हो रही है। और ये जो चर्चा है, इस चर्चा को हवा यदि किसी से मिली है तो वो है शिवराज सिंह चौहान की पुत्रवधू अमानत बंसल। अमानत बंसल का विवाह बीते महीने 6 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के बड़े पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ हुआ है। 6 मार्च को ये लोग विवाह बंधन में बंधे हैं और महीना भर हुआ है। महीने भर में ही यदि इस तरह की चर्चा हो रही है तो मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। क्या कुछ है वो आपको बताऊंगा। पहले बता दूं कि जो अमानत बंसल हैं, अमानत बंसल राजस्थान की रहने वाली हैं और लिबर्टी इशू कंपनी के डायरेक्टर हैं अनुपम बंसल, उनकी बिटियां हैं। और उन्होंने ब्रिटेन के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़ाई की है। वो जो साइकोलॉजी में वो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, वे भी कम पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने भी जो यूएस का पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी वहाँ से लॉ की डिग्री ली हुई है। और ये जो विवाह रहा था बेहद बेहद चर्चाओं में रहा था। लगे लगे दोनों पुत्रों के, शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह, दोनों जो पति पत्नी हैं, उनके 2 ही पुत्र हैं। एक ये कार्तिकेय हैं और दूसरे छोटे पुत्र हैं। दोनों का जो कुणाल सिंह चौहान, दोनों का विवाह हाल ही में अभी लगे लगे किया था। और बहुत सारे उसको लेकर फंक्शंस हुए थे अलग अलग जगहों पर, जो है रिसेप्शंस हुए। भोपाल में एक रिसेप्शन हुआ, एक बुधनी जो शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र रहा, विधानसभा में जब वे होते थे वहाँ विदिशा संसदीय क्षेत्र में ही ये आता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हुए। दिल्ली में एक अलग पार्टी हुई और बड़ी बड़ी हस्तियां, तमाम हस्तियां उसमें पहुंची हुई थी, चाहे वो राजनेता हों, उद्योगपति हों या फिल्म जगत के लोग हों। कौन नहीं ध्यान होगा किसी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है ये जो शिवराज के पुत्रों जो हैं उनको, वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया था, पहुंचे थे वे। और जगह जगह सब संघ प्रमुख जो डॉक्टर मोहन भागवत हैं, वे इस विवाह समारोह में भोपाल शामिल होने के लिए आए थे। वो जो यहाँ एक रिसेप्शन हुआ था उसमें, और तमाम चला था। अब जो सारी की सारी चर्चा यदि हो रही है, जिसे लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, कि अमानत बंसल उनका जो एक कहीं कदम रहा है, उसके बाद ये चर्चाओं को हवा मिली है। और चर्चा को हवा इसलिए भी मिली है कि जो शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है विदिशा, उस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा एक जो सीहोर जिले का भैरुंदा गांव है। ये भैरुंदा गांव आता है बुधनी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा। और बुधनी, जैसे मैंने कहा, कि शिवराज सिंह चौहान का पैतृक ग्राम भी वही है, जैत के वो रहने वाले हैं। और साथ साथ उसमें लंबे वक्त तक उन्होंने एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र का। तो उसी में आने वाले क्षेत्र में अभी गत दिवस जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम था, आयोजन था, उसमें कार्तिकेय सिंह चौहान और साथ साथ ये जो अमानत बंसल चौहान पहुंची हुई थी। और वहां बड़ा एक जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ दोनों का, इस दंपत्ति का। और खासकर जो उस क्षेत्र की बहू है, उस क्षेत्र की बिटिया के तौर पर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और साथ में वहां एक मंच पर भाषण भी उनका, वो भाषण क्या था वो जरूर बताऊंगा। लेकिन बता दूं कि ये क्षेत्र जो है, बुधनी जो क्षेत्र है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार 1990 में चुनाव को जीता था, विधानसभा पहुंचे, तो उसके कई चुनाव उस क्षेत्र से जीते। और अभी बीते लंबे वक्त से जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, यदि वहां वास्तव में कोई पर्दे के पीछे चुनाव लड़ता रहा या लड़ाता रहा तो वो कार्तिकेय सिंह चौहान, जो कार्तिकेय हैं, जो शिवराज के पुत्र हैं, उन्होंने ही वहां उस क्षेत्र को संभाला। और शिवराज तो यदा कदा ही जाते थे, हम देखते या पाते थे। चुनाव के दौर में भी पूरा का पूरा यदि कमान किसी के पास होती थी तो वो कार्तिकेय सिंह चौहान के पास। शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान उस क्षेत्र को देखा करती हैं। वो जो उनके छोटे पुत्र वो देखा करते, पूरा परिवार लगा रहता था। लेकिन अब उसमें एड ऑन हुआ है कि 2 बहुएं आई हुई हैं शिवराज सिंह चौहान के यहाँ। तो दोनों बहुओं अब अपने तरीके से वो जा रही हैं, आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, अपने आप को वहां प्रेजेंट कर रही हैं। और इन सब के बीच जो मैंने बताया
कि भैरुंदा में जो गत दिवस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, तो राजनीतिक मंच पर ये जो अमानत बंसल है वो नजर आई, और अमानत बंसल ने वहां जो जबरदस्त स्वागत उनका हुआ, सत्कार हुआ, और वे अभिभूत से नजर आई, और उन्होंने वहां जो भाषण दिया उस भाषण को लेकर बहुत सारी बातें हुई, उसी को लेकर चर्चा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हीं की जुबानी सुनिए आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। एक उत्सव है जो उनके काम जो उन्होंने आज तक हमारे देश की समर्पण रक्षा की है, उन लोगों का सम्मान। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इस भारतीय जनता पार्टी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आशा है हम आपके बीच आते रहे, कार्तिकी की पत्नी के रूप में नहीं, पर आप इस धरती की बेटी और बहू के रूप में आपके सामने आते हैं। जय भारत। तो आपने सुना कि अमानत बंसल क्या कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान उनके लिए पिता तुल्य हैं, और जो ये जो क्षेत्र है, देश है, क्षेत्र है, उसकी सेवा राजनीति के माध्यम से कर रहे हैं, और उन्होंने जो वहाँ की जनता थी उसका आभार वो जता रही थी। आपने देखा सुना उनको, और वो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो इस क्षेत्र की जो है बेटी भी हैं और बहू भी हैं, और कार्तिकेय सिंह चौहान की धर्मपत्नी है, और उनका जो मन है या उनकी जो एक अभिलाषा है वो इस क्षेत्रीय जो है या सेवा करती रहें। ये जो यहाँ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर वो कहीं ना कहीं खरी उतरते, तो ये सब चीजें हुई, आपने सुना। अब इस सब को ये जोड़ा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, क्या तैयारियां हैं अमानत की, अमानत क्या ये जो आगे अब आने वाला वक्त है। और इसमें एक तो सबसे खास बात ये है ही कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के तमाम उन्हें राजनीति में आने के लिए न्योता देना, उनके लिए रास्ते बनाने के काम करते चले जा रहे हैं। अभी तो जो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, तमाम सीटों के लिए तो रिजर्वेशन का एक बिल पास हो चुका था। हालांकि वो 2029 के बाद लागू करने की बात केंद्र की सरकार ने कही, उसे लेकर उसकी आलोचना भी बहुत सारी मोदी जी या उनके पूरे कुनबे की होती रही है। लेकिन क्या ये तैयारियां हैं, ये जो अमानत का वहां पहुंचना और इस तरीके से राजनीतिक मंच पर पहुंच जाना, अभी तो महीना भर हुआ है, अभी तो हनीमून भी ठीक से खत्म नहीं हुआ होगा। 6 मार्च को विवाह सूत्र में बंधे हैं कार्तिकेय और अमानत, और 6 अप्रैल को 1 महीना हुआ है, और ये इसके बाद आयोजन हो रहा है, और इस तरीके से वो वहां प्रेजेंट हो रही है। तो इसके निहितार्थ तो खोजे ही जाते हैं, चर्चाएं भी होती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि विपक्ष कहीं तंज कस रहा है कि भाई इस क्षेत्र पर निगाह तो सदा सदा से कार्तिकेय की रही है, अब क्या कार्तिकेय की जगह को उनकी जो पत्नी है वो अगुवाई करने वाली हैं। और साथ में ये भी है कि साधना सिंह चौहान तो सदैव सदैव ये एक उनकी भी अभिलाषा रही है कि उनके पुत्र जो हैं, और बेशक कार्तिकेय एक अच्छे ओरिएटर है, जैसा मैंने कहा कि वो इस क्षेत्र को संभालते रहे। इस क्षेत्र में जो पिता का चुनाव है, अभी जब विदिशा संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ तो एक प्रचंड जीत वहां दर्ज की थी, एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी शिवराज सिंह चौहान ने। देश में जो बहुत बड़ी जीतें हुई हैं उसमें जो ऊपरी पायदान पर जो है टॉप 5 में वो नंबर में आ रहे हैं, उसमें आए थे, उसमें भी पूरा का पूरा रोल या पूरा योगदान यदि किसी का था तो वो कार्तिकेय की जमावट और पार्टी का जो अपना काम है वो तो था ही था। शिवराज की अपनी जो शैली है काम की, वो सारी चीजें थी, और साथ साथ जो बयार बह रही थी, बयार भी कहीं शामिल थी। लेकिन कुल मिलाकर अब ये तंज जो कसा जा रहा है या सवाल उठाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में बुदनी है, तो बुदनी का जो वहां चुनाव लड़ने का मौका आखिर किससे मिलेगा। कार्तिकेय जिनकी बहुत लंबे वक्त से नजर थी, जो साधना सिंह बहुत वक्त से चाहती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये जो बहू ने कहीं एक अपनी महत्वाकांक्षा का प्रकटीकरण किया है तो ये इस परिवार में किसी और तरीके के द्वंद्व कलह का कारण तो नहीं बन जाएगा। अलग अलग बातें, अलग अलग मुंह, हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, ये तो बहुत आरंभिक दौर है, अभी तो महीना भर हुआ है, लेकिन शुरुआत तो है। और कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, और जो जैसे कार्तिकेय अच्छे ऑडिटर हैं, तो हमने सुना जो अमानत ने वहां भाषणबाजी की दी और जिस तरीके से वो पेश आई, तो ये दिखे उनमें गुण की वो भी कहीं वो जो राजनीति में आने की रुचि रखना या आगे अपना कैरियर इसको बनाना, बहुत कुछ नजर आता दिखता। क्या कुछ आगे होगा वो तो वक्त बताएगा, निकल निकल कर आएगा, और जब जब जो जो चीजें होंगी हम जैसा आपको अभी ये खबर पहुंचा रहे हैं आपके समक्ष पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम की जबरदस्त चर्चा, और ना केवल ये जो विदिशा संसदीय क्षेत्र या
ये जो भोपाल मध्य प्रदेश, बल्कि ये जो मसला मामला है ये देश में भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है। क्या कुछ आपका कहना है, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।